इंग्लिश प्लेयर का जो स्टाइल रहा है, 2-3 ओवर तो ऐसे लेके 15 से प्लस रन किए उन्होंने। 11 ओवर थे जो 10 प्लस रन किए हैं। वही चीज़ पाकिस्तान ने भी अपनाई, लेकिन जिस तरह से इन्होंने किया, बाबर आजम ने जिस तरह से इंटरव्यू में कहा था अपने प्री मैच में टॉस के बाद कि 160 तक होगा तो अचीवेबल है। हाँ। उनको भी नहीं था कि आज पिच इतना बेहतर खेलेगी। और जब आखिरी 5 ओवर्स में इतने रन बन गए, 199 हो गए, तो मोमेंटम भी इंग्लैंड के साथ था। जब वो हाफ वे थ्रू इनिंग्स में गए होंगे ड्रेसिंग रूम में, तो उसके बाद पाकिस्तान का आना फाइट देना। चले 199 पड़े तो इसका मतलब बॉलर्स में भी किसी की पिटाई हुई होगी। मैं और वहाब रियाज को लेके आता हूँ, इसमें हम बॉलिंग कार्ड भी देखते चलते हैं पाकिस्तान का कि क्या सूरत हाल रही। और 51 पड़े 4 में हसनैन को। लेकिन अगर आप पावर प्ले में देखें तो धानी और आपके हसनैन ने 2-2 ओवर में 14-14 रन दिए थे, हालांकि धानी 2 विकेट भी ले ली थी। नहीं बिल्कुल, जिस तरह आज स्टार्ट किया, हमने बात की थी आज मैच से पहले कि लास्ट मैच में पाकिस्तान के बॉलर्स ने जितनी भी बॉलिंग की है नए बॉल के साथ, वो ऑफ स्टंप से बाहर किया है, विकेट टू विकेट बॉलिंग नहीं की। अगर आज के मैच में हम देखें तो जितना मोस्टली बॉलिंग थी वो विकेट टू विकेट थी। जो 14-14 रन दिए उसमें भी से 2-3 बाउंड्रीज ऐसी हैं जो टॉप एज होके चौके हुए हैं। सो आज पाकिस्तान ने बेहतर स्टार्ट किया है और अच्छा उनको कंट्रोल था, लेकिन उसके बाद हमने जो है वो बाद में जो है वो रन्स गिव अवे कर दिए। एक इनिंग्स जो बेन डकेट की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसने जिस तरीके से खेला, बॉल इवन नहीं आ रहा था। और अच्छी चीज़ इंग्लैंड की टीम के बारे में ये थी कि जब स्पिनर्स कर रहे थे बॉलिंग तो सिर्फ बेन डकेट जो थे वो चांसेस ले रहे थे, क्योंकि वो स्वीप अच्छी खेलते हैं, रिवर्स स्वीप अच्छी खेलते हैं। हमने देखा उन्होंने लूप वाली भी ये खेली है, स्वीप पैडल स्वीप्स भी खेली हैं। और उस वक्त सॉल्ट उनके साथ खड़े थे, लेकिन फिल सॉल्ट ने सिर्फ ये किया कि वो सिंगल लेके उनको देते रहे। एज सुन एज जैसे ही फास्ट बॉलर आया तो जो अटैक था वो फिल सॉल्ट ने लेना शुरू कर दिया। आपको दिखा भी देता हूं साथ साथ बेन डकेट की जो नॉक था अगेंस्ट स्पिनर, स्पेशली जिस तरह से वो इम्प्रोवाइज किया है इन्होंने, और ये सारे इन्होंने जो डिफरेंट शॉट्स खेले। देखिए यहाँ यहाँ पे 2 विकेट गिरे हुए थे और उमूमन हम जो देखते हैं अपनी क्रिकेट, हम रुक जाते हैं, लेकिन उन्होंने विकेट के दोनों तरफ स्वीप एंड रिवर्स स्वीप पे रखा है। ये अमेजिंग चीज़ नज़र आई है, जिसकी वजह से इनको वापस शायद टीम में लेके आए। जी वाह, बिल्कुल देखें। और सेकेंडली देखें कि उसका कंट्रोल कितना है। आप ये देखें कि हमने लास्ट मैच में भी ये बात की थी कि जी जो उनका नया प्लेयर आया बेन डकेट, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो वापस आया इस टीम में। लास्ट मैच में भी वो रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हुआ, लेकिन आज उसने एक पर्सन भी ये नहीं सोचा कि मैं दोबारा आउट हो जाऊंगा। वो आया, उसका माइंडसेट वही था। आज उसने कनेक्ट किया, आज उसने दोबारा से रिवर्स स्वीप्स भी खेले हैं, स्वीप्स भी खेले हैं। सो ये बताता है कि वो लोग मेंटली कितने स्ट्रांग है, वो अपनी गेम को कितना ज़्यादा बैक करते हैं, कि जिसकी वजह से वो टीम के अंदर है। और उसने वाकई एक मैसिव डिफरेंस क्रिएट किया कि उसने आते साथ अटैक किया, जिसमें हमारे बॉलर्स जो हैं वो थोड़े से बैकफुट पे आए हैं। और बॉलिंग में एक और चीज़ जो हमने आज देखी है, अब T20 क्रिकेट है, उसमें हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि आपके जो लास्ट 2 बॉल हैं ओवर के बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। आज पाकिस्तान की इनिंग्स में, बॉलिंग इनिंग्स में, हम लोगों ने 9 ओवर ऐसे थे जिनकी लास्ट या सेकंड लास्ट बॉल पे बाउंड्रीज गई हैं। सो दैट इज कि जिधर आपने अच्छा ओवर शुरू किया वहां पे आप अगर उसको क्लोज अच्छा कर ले, तो ये जो 9 ओवर है इनमें से अगर हमने 4-5 बॉलें भी जो हैं वो सेव कर ली होती 4-5 ओवर्स की, तो आप समझ लें कि 15 से 20 रन का डिफरेंस यहाँ पे भी आ जाता। और जो बात आपने कही कि किस तरह से रोल रिवर्सल्स किए, सॉल्ट खामोश हो गए और डकेट मारते रहे, और एक टाइम पे ऐसी पोजीशन आ गई, आई थिंक टॉस पे जब बाबर ने कहा था कि 150-60 पे रोकने की कोशिश करेंगे, यही कोई मोइन अली के भी माइंड में होगा कि इतने यहाँ बनेंगे। लेकिन जब 15 ओवर्स पे 133 थे इंग्लैंड के, तो आई थिंक मोइन अली को आइडिया हो गया था कि यहाँ ज़्यादा रन्स हैं। मोइन अली का नॉक दिखाते हैं जिसने एकदम गेम चेंज कर दिया। आई थिंक पाकिस्तानी बॉलर्स और फील्डर्स थोड़े टेकन अबैक हो गए थे बाय सरप्राइज कि ये इतनी ज़्यादा हिट्स लगना शुरू हो गई हैं। तो मोइन अली का नॉक दिखाते हैं और हम साथ साथ आपको इन्वॉल्व करेंगे कि इसमें क्या खासियत दिखी आपको, उन्होंने क्या ऐसा रोल देख लिया अपना कि 133 के बाद उनको लगा कि ये तो 180 तक। देखिए 15वें ओवर में इन्होंने बनाए हैं 19 रन बनाए हैं, 16वें ओवर में बनाए 18 रन। तो यहीं पे 37 रन अगर बन जाते 2 ओवर में, 17वें ओवर में 9 रन है, 18वें ओवर में 12, 19वें ओवर में 8 और 20वें ओवर में 19। तो लास्ट में आपको अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह से इसमें जो बॉलिंग की है मोहम्मद नवाज ने की है, उस्मान कादिर ने की है, हारिस ने की है और हसनैन ने बॉलिंग की है। लेकिन अगर फ्लो बहुत ही अच्छा था, अगर आप बैलेंस देखते हैं ना, जिस बहुत दूर दूर छक्के गए, ये नहीं है कि बाउंड्री के ऊपर गिरे। ये जो छक्का मारा है इन्होंने बहुत पावरफुल हिट मारी, और ये की प्लेयर है इंग्लैंड के हर जगह, सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली।
ये लपेटा तो नहीं बोलेंगे, ये बहुत अच्छा शॉट है, एंगल को यूज किया है, एंगल को यूज किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमने जो मोइन अली को बॉलिंग की है ना, हम लोगों को थोड़ा सा प्लान, थोड़ा सा मोइन के लिए ये प्लान होना चाहिए कि उसको थोड़ा सा पीछे वाला बाउंसर तेज नहीं तो स्लोअर वन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा फंसते हैं उस बॉल पे, या फिर बिल्कुल ऑफ साइड ऑफ स्टंप। हमने देखा है कि इवन वेस्ट इंडीज के साथ अगेंस्ट सीरीज थी तो केरन पोलार्ड ने भी जो है ऑफ स्टंप के बाहर उनको बॉलिंग किया, तो उन्होंने हमेशा स्ट्रगल किया। हमने बेसिकली उनके एरिया में उनको बॉलिंग किया, विद इन द स्टंप्स बॉलिंग की है। और मोइन अली का जो फ्लो है बैटिंग करने का, व्हेन ही इज गोइंग, ही इज अ वेरी डिफरेंट बैट्समैन और वेरी डिफिकल्ट टू बॉल टू हिम। इस बात को नोटिस भी किया गया था, मेंशन भी किया गया जो मैच देख रहे थे, कि जो पाकिस्तान ने स्लोअर बॉल्स करने की कोशिश की लेकिन वो लेंथ बॉल कर दी, मुंह में कर दी, थोड़ा खींच के करते। वसीम अकरम वखार यूनुस ने भी इस चीज़ को मेंशन कर दिया कमेंट्री में कि फिर आप लेंथ खींचें ताकि मुश्किल हो मारना, क्लियर करना बाउंड्री। देखिए, जब पहले इनिंग्स में हमने देखा कि इजी नहीं था फास्ट बॉलर्स को इवन के अटैक करने जा रहे थे इंग्लैंड बैट्समैन, लेकिन बॉल जो था वो टू पेस था, कभी आ रहा था कभी नहीं आ रहा था, कभी ऊंचा आ जाता था कभी नीचे रह जाता था। सो उसमें इतना इजी नहीं था। लेकिन फिर वही बात हुई कि हम लोगों ने आज प्लान ज़रूर किया कि हमने नए बॉल पे ओपनर्स को कैसे बॉलिंग करनी है, लेकिन शायद उस प्लान में हमने मोइन अली को इतना सीरियस नहीं लिया कि हमें ये पता होना चाहिए कि मोइन अली को ऑफ स्टंप के बाद जितनी भी बॉलिंग आप करेंगे, चाहे वो स्लोअर वंस है, चाहे वो तेज़ बॉलिंग है, लेंथ है, वो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनका सारा फ्लो, राशिद भाई ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं उनके बैलेंस देख के बैट्समैन का, मेरे इतना आइडिया नहीं, लेकिन उनका जो फ्लो है वो सारा मिड ऑन से लेके मिड विकेट स्क्वायर लेग तक जाता है, और एनीथिंग विद इन द स्टंप्स और उनको वो मिलेगा तो वो उसको बहुत अच्छा खेलेंगे। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स तो जाने ही, लेकिन अपने ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ्स को और उनके हैबिट्स को और अच्छा पहचाने। एक बड़ी अच्छी चीज़ निकाल के लेके आया हमारे साथ हमारे गेस्ट जो मेरे लेफ्ट पे बैठे हैं, कि इंग्लैंड का जो स्कोरिंग पैटर्न है वो कैसा रहा। अभी आपने मोइन अली के बारे में बताया था, ये ओवरऑल 20 ओवर हैं, किस पैटर्न से इन्होंने स्कोरिंग की? इसमें अगर देखते हैं, शुरू में स्ट्रगल तो किया है पहला ओवर, लेकिन इनके 10 रन इनके पावर प्ले में बने, 2 विकेट गिरी है इनके 5वें ओवर में, उसके बावजूद 10 रन किए थे, छठे ओवर में 16। उसके बाद ग्रेजुअली इन्होंने, बेन डकेट ने 10वें ओवर में, 11वें ओवर में, देखें जो स्टाइल होता है खेलने का इंग्लैंड का हमेशा से रहा है कि वो 2 ओवर या 3 ओवर पिक करते हैं पूरे 20 ओवर में। अगर आप देखें 15 ओवर में 19 रन बने, फिर 18 रन 16 में, फिर लास्ट ओवर में ये तकरीबन अराउंड आप कह सकते हैं 55 से ज़्यादा रन 3 ओवर में। अगर आप 150 रन करने जा रहे हैं तो इसका मतलब 3 ओवर में आप 50 रन और कर रहे हैं तो वो 200 लग गए। तो 3 ओवर हमेशा पिक करने चाहिए, और पाकिस्तान ने भी आज पिक किया है। ये हम एक बार अगर फिर देख लें तो एक और चीज़ इसमें पॉइंट आउट करते हैं कि जो आपने हाईलाइटेड देखें ग्रीन में, वो ओवर्स हैं जिसमें 10 से ज़्यादा रन बने हैं, और जो पिंक है वो हैं जिसमें 15 से ज़्यादा रन ये बने। 12 ओवर है टोटल जिनमें ये रन हुए हैं पाकिस्तान को। तो इन्होंने जो ओवर पावर प्ले के बाद से लेके 10वें ओवर तक इन्होंने खामोशी इख्तियार की थी जी। उसके बाद और हमारे पास इतना टाइम नहीं मिला, मैच भी देखना है, सब कुछ कर रहा है, तो इंशाल्लाह कल मैच से पहले तो पाकिस्तान ने किस तरह से चेस किया कोशिश करेंगे कि लोगों को दिखाएं वो। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान ने ये मैच जीता 203 बगैर किसी नुकसान के। जिस चीज़ की वाह वाह हो रही है वो है पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स की परफॉर्मेंस। आपको दिखाते हैं बाबर आजम ने किस तरह से अपनी इनिंग्स चलाई और किस तरह से आगे लेके चले, और फिर उनके पार्टनर की भी इनिंग्स आपको दिखाएंगे। ये स्टार्ट था बाबर का पावर प्ले में। बिल्कुल, देखिए बाबर शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने अपने आप को रूम दिया। हमने कम देखा कि बाबर रूम दे के पॉइंट के ऊपर से शॉट खेलते हैं, मोस्टली वो कोशिश करते हैं कि थ्रू द लाइन ऑफ द बॉल खेली जाए और उनके जोन में बॉलिंग की जाए, लेकिन आज उन्होंने चांसेस लिए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इवन कि हम बात कर रहे थे कि कल गूगली पिक नहीं हो रही, लेकिन आज राशिद को जिस तरीके से उन्होंने खेला, और स्पेशली ये ओवर मोइन अली का जहाँ से मैच चेंज हुआ, 2 छिक्के लगाना यहाँ पे बाबर के, और आखिरी बॉल पर रिजवान ने फिर उनको एक छिक्का मारा। आई थिंक वहाँ से मैच वापस आया, क्योंकि उस ओवर में 23 रन हुए थे। जो सबसे अच्छी खूबसूरती है इस इनिंग्स की, बाबर ने 100 किया, रिजवान ने 88 किया, लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीज़ है इस इनिंग्स की कि हम अक्सर बात करते हैं कि T20 इज़ नॉट ऑल अबाउट हिटिंग सिक्सेस और बाउंड्रीज, इट्स अबाउट रोटेटिंग द स्ट्राइक। और अगर आप ये देखें तो आपको मैं ये बता दूं कि 110 की इनिंग्स में बाबर ने 36 रन जो है उसके वो सिंगल्स और डबल्स में है, और 44 रन जो है वो रिजवान के सिंगल और डबल में। और देखें कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया उन्होंने एक दूसरे को, कि रनिंग बिटवीन द विकेट से भी उन्होंने जो बॉलिंग है उसको अंडर प्रेशर रखा है, फील्डर्स को अंडर प्रेशर रखा है, जिसकी वजह से बॉलर जो है वो थोड़े से पैनिक हुए हैं कि हर ओवर में अगर बाउंड्री, जिन ओवर्स में बाउंड्री नहीं भी लगी या लगी है, 2-3 ओवर ऐसे कि जिधर उन्होंने थोड़ा सा उसको खींचा 6-7 रन पे, लेकिन उसके बाद इन दोनों ने उनके ऊपर रनिंग बिटवीन द विकेट से ऐसा प्रेशर डाला है कि जहां पे उन्हें मौका मिला गंदा बॉल, उन्होंने उसको बाउंड्री पे भी पहुंचाया, जिसकी वजह से रन रेट जो है वो कभी भी पाकिस्तान का 9.5-10 से नीचे नहीं आया।
देखिए इसमें अगर देखा जाए कि इम्पैक्ट प्लेयर की हर कोई बात करता होगा, इम्पैक्ट प्लेयर होता कैसे है? उसका ये है कि जैसे बाबर आजम और रिजवान को हम देख रहे थे, आज अच्छा किया हुआ तो हम बात कर लेते हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्राइक रेट का इशू लोग बात करते हैं। इम्पैक्टफुल प्लेयर वो होता है कि स्कोरिंग शॉट्स कितनी रही हैं, RSS, मतलब कि रन स्कोर शॉट, स्कोरिंग शॉट्स कितने हैं। बाबर ने अगर 66 बॉल खेली हैं तो उसमें से 18 डॉट हैं, उसको माइनस कर देंगे हम, तो 48 बॉल हो गई। 48 को हम फिर डिवाइड करेंगे उनकी नंबर्स ऑफ बॉल से करके, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो 225 उसका इम्पैक्ट आ जाता है। सेम चीज अगर रिजवान की लेते हैं, 51 बॉल अगर खेली है, 6 डॉट बॉल हैं तो 45 बॉल हो गई, तो उसको हम सेम फार्मूला अपनाते हैं तो इनका भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 230। तो इम्पैक्ट प्लेयर यहां से निकलता है। आप शुरू के स्ट्राइक रेट मत देखो, जब मैच खत्म होता है ना, डॉट बॉल कितनी खेली इंग्लैंड ने, जैसे 36 डॉट बॉल खेली है, 80 स्कोरिंग शॉट्स हुई हैं 84, ठीक है, उनका तकरीबन 200 तक होगा। पाकिस्तान ने 93 बॉल पे स्कोर किया है, तकरीबन हमने जो डॉट बॉल का रेशियो है 24 हमने डॉट बॉल खेली है। तो इसका मतलब है कि इम्पैक्ट जो छोड़ा हमारे प्लेयर ने, डॉट बॉल कम खेली और 93 बॉल पे हमने 200 चेज कर लिए, मतलब ये ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है। तो अक्सर हम सुनते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है, तो ये मालूम होना लोगों को जरूरी है। बिल्कुल। बाबर 110 नॉट आउट थे और 66 बॉल से सामना किया, 11 चौके 5 छक्के लगाए, 166 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, जबकि रिजवान 172 के स्ट्राइक रेट पे उनकी इनिंग्स गई, 51 बॉल्स फॉर हिज 88। उनकी बाउंड्रीज और सिक्सेस जो हैं वो ऑफकोर्स बाबर से कम है, लेकिन उनके भी 5 चौके और 4 छक्के हैं। उसको देखते हैं कैसे रोल रिवर्सल हुई थी। 200 का स्ट्राइक रेट बताया आपने पावर प्ले में रिजवान का था, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को पीछे किया और बाबर ने देखिए अपने ऊपर लेके जाए, जो रोल डिफाइन किया होगा, लाजमी सी बात है। तो आके ये रिजवान थोड़ा सा चार्ज करेंगे और ये पावर प्ले में आप देख सकते हैं, ये 5th ओवर चल रहा है और ये इसी तरह से बैटिंग कर रहे हैं, ब्यूटीफुल शॉट और बहुत अच्छी बैटिंग की है दोनों ने। लेकिन ये पावर प्ले में अगर ये पहल नहीं करते, मे भी हम 10-15 रन हो सकता है पीछे होते और वो फिर हमें मुश्किल हो जाता। लेकिन दोनों ने एक जो रोल अपने डिफाइन कर लिया और आगे भी कभी कभार ये भी देखा है कि रिजवान अगर स्ट्रगल करते हैं और बाबर की लगना शुरू हो जाती है तो बाबर स्टार्ट लेते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, जो भी बच्चे देख रहे हैं, 2 ओपनर जब जाते हैं, अगर आपसे एक मिस हो रहा है तो दूसरा चांस लेता है। तो ब्रिलियंट बैटिंग रिजवान, इनको यूज टू हो गए और वॉक इन द पार्क, हर मैच में 50 हो रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बैटिंग की। बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, और किसी भी लेवल पे आप 10 विकेट से अगर कोई मैच जीतते हो, वो भी इतना बड़ा चेज करके। पाकिस्तान का हमेशा एक क्वेश्चन रहता था कि चेज करने में पाकिस्तान प्रेशर ले लेता है। अब एक नया एरा है बाबर और रिजवान का, जिसमें एक नई डॉन कह सकते हैं आपको नजर आ रही है। अच्छा, चांसेस भी मिले इस मैच में, 2 बार अपॉर्चुनिटी आई थी इंग्लैंड के पास कि वो कोई ब्रेक थ्रू लेके मिडिल ऑर्डर तक पहुंच जाएं, लेकिन वो हो नहीं पाया। रिजवान के ही थे दोनों चांसेस, पहले एलेक्स हेल्स से वो ड्रॉप हुए और उसके बाद एक स्टंपिंग थी जो फिल सॉल्ट मिस कर बैठे। मैं दूसरे पे आपको जरूर लगाऊं, पहले ये पहला चांस है, दूर बॉल थी और थोड़ी सी ब्रेक हुई है और ऊपर एंगल ऊपर की तरफ चला गया। नहीं राशिद भाई, वो बताया जो कल आप कह रहे थे इसके बारे में। एलेक्स हेल्स फील्डिंग कल भागते हुए देखा था थोड़ा सा, मुझे आप याद आ गए थे जब इसलिए क्या मुझे ये वाला जरूर बताइएगा एज अ विकेट कीपर इसमें ये मूव ब्लाइंड हो गया, बैट उसकी आंखों के सामने होगा और यॉर्कर बन गई। तो हाथ हमेशा पीछे होते हैं और पीछे थे इनके हाथ, वो हिले ही नहीं, पीछे थे, नजर नहीं आई, ब्लाइंड हो गए। और ये जब हटाएंगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं आपको, ये जो हेलमेट पहने हैं ये ग्रिल है, ग्रिल से कभी कभार बॉल मिस हो जाती है। मोस्टली विस्टम जो मिस होते हैं आजकल वो ग्रिल की वजह से होते हैं। हेलमेट एक बहुत बड़ा बोझ है, क्यों लगाते हैं, शायद बचने के लिए। इंग्लैंड से शुरू हुआ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन या जो चीज़ भी है कि यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। कीपिंग स्पिनर्स पे जो ख़राब नज़र आ रही है वर्ल्ड वाइड, वो हेलमेट की वजह से, क्योंकि जब आप वाइजर लगाते हैं देखते हैं तो आपका विजन ना बॉल इसके ग्रिल के बीच में से गुजरती है। तो मैंने शुरू में एक आध प्रैक्टिस में कोशिश की थी, अपना तजुर्बा, उसके बाद नहीं लगाया। अच्छा, ये कोशिश नहीं की। ये ऐसे एक महेंद्र सिंह धोनी हेलमेट पहनते थे, मुझे नहीं मालूम कि वैसे कस्टमाइज था क्या था, उसका वाइजर छोटा था। 26% उनका ना मिस चांसेस करते थे धोनी इंटरनेशनल हाई कैचेस के लिए 26% मिस चांसेस हैं उनके। वो मेरा ख्याल है आइस हॉकी का जो है उसका। शहजाद भी बने, शहजाद और धोनी MS 2 हैं हमारे पास। शहजाद अफगानिस्तान वाले, वो भी लगाते थे वो अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन बहुत रेयर होता है। आपको जैसे लगनी थी तो लगी, मार्क बाउचर की लगी आंख पे, क्योंकि हाई कैचेस में फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि आपको नहीं, आपको स्टंपिंग में ना
बहुत प्रॉब्लम होती है। चलिए, तो ये रही सूरत हाल। हम एक ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम कुछ बातें करेंगे इंडिविजुअल्स पे। पाकिस्तान के कुछ फास्ट बॉलर्स जिनकी पावर प्ले की बॉलिंग कैसी रही, जिसमें हसनैन हैं, धानी हैं, उन्होंने 2 विकेट्स भी हासिल की। और उसके अलावा वहाब ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान ने पावर प्ले में कितनी बॉलें विद इन द स्टंप्स की। कुछ डायसेक्शन इन डिटेल। वापस आते हैं, गेम ऑन है। गेम ऑन है।